नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर के रामपट्टी पेट्रोल पंप के पास 4 बाइक सवार अपराधियों ने पंडौल निवासी दीपक यादव की गोली मारकर की हत्या। कलवाही के कपसिया गांव में 19 वर्षीय दिनकर कुमार सिंह ने अपने आप को गोली मारकर किया जख्मी, डीएमसीएच रेफर। बिस्फी के ससरमा गांव में अवैध रूप से मिट्टी खनन जारी। खनन निरीक्षक कुमार गौरव ने खनन स्थल से जेसीबी व हाइवा किया जब्त, बिस्फी थाना को किया सुपुर्द। हरलाखी का गंगौर गांव निवासी गुड्डू कुमार कानपुर से आने के क्रम में अचानक ट्रेन से गायब। 8 दिन भी घर नहीं लौटा है युवक। मधवापुर के सर्वोदय हाई स्कूल बैंगरा में जाति गणना कार्य को लेकर सीओ रामकुमार पासवान ने पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक। हरलाखी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में व्यापार मंडल का चुनाव संपन्न। मधेपुर थाना की पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को बस स्टैंड से किया गिरफ्तार। जयनगर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रांगण में ब्रह्मा बाबा की 55वीं स्मृति दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मधुबनी लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार पूर्वे ने बिजली दर की बढ़ोतरी को लेकर की प्रेस वार्ता। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर मधुबनी जिला के विभिन्न सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूलों में हो रहा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन। मधुबनी नगर निगम की भावी उपमेयर प्रत्याशी काजोल पूर्वे के सम्मान में मित्र मंडलियों के द्वारा एक निजी होटल में सम्मान सह भोज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी के लहरियागंज स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्य स्मृति। जयनगर प्रखंड समेत जिला भर में सरस्वती पूजा उत्सव को लेकर माहौल उत्साहमय। और मधुबनी के मीना बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा कार्यक्रम को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय हुए शामिल। खबरें अब विस्तार से। राजनगर प्रखंड क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामपट्टी पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान पंडौल के मोहनपुर निवासी 32 वर्षीय दीपक यादव के रूप में हुई है। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश और दहशत का माहौल कायम है। घटना जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मामले को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी व हेडक्वार्टर डीएसपी कार्रवाई में जुट गए हैं। राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी पेट्रोल पंप के पास पंडौल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के निवासी तकरीबन 32 वर्षीय युवक दीपक यादव को बाइक सवार 3 से 4 बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों द्वारा युवक दीपक यादव को गोली मारने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आनन फानन में युवक दीपक को सदर अस्पताल मधुबनी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर संबंधित थाना की पुलिस भी पहुंची। दीपक यादव की मौत की पुष्टि के बाद परिजनों का आक्रोश बढ़ गया। मधुबनी सदर अस्पताल में हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों द्वारा काफी हंगामा किया गया। परिजन ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर दीपक की हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि दीपक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। सुबह में जमीन नापी का बहाना बनाकर उसे बुलाया गया और बाइक सवार 3 से 4 लोगों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि रामपट्टी में इससे पूर्व भी भूमि को लेकर आपसी रंजिश में हत्या की वारदात हो चुकी है। वहीं सूचना मिलते ही मधुबनी सदर अस्पताल में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार व हेडक्वार्टर डीएसपी प्रभाकर तिवारी पहुंचे और मृत युवक के परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी होगी, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बार बार हो रहा है, 2 महीना के अंतर्गत में इतना छोड़िए ना सर, इतना आधार है, कितना नहीं होगा लेके जाएंगे। बार बार हो रहा है, 2 महीना के अंतर्गत में इतना छोड़िए ना सर, इतना आधार है, कितना। किनकी हत्या हो गई है? दीपक यादव। आप कौन है उनके? उनसे छोटे भाई। कैसे हुआ? इनको बादल यादव ले गया, बोला कि जमीन का यहाँ हो रहा है, नापी उपी है, तो वहाँ गया और बात कर रहे थे। शायद वो फिटिंग किया था, पीछे से बोल दिया। क्या आदमी थे वो लोग? वो आदमी 4-5 आदमी था। फरार हो गए? 3 आदमी फरार हो गया? हाँ, फरार हो गया। ये जमीन का कारोबार करते थे? जमीन का कारोबार। बताइए कैसे हो गया घटना? इनको बादल यादव ने फोन किया, जमीन का कारोबार ये करते थे, जमीन खरीदने की कुली में पेट्रोल पंप पे रामपट्टी पे बुला के ले गए। वहाँ पे पूरे पीछे से गोली छेद दिए गए। क्या आदमी थे? राम था उसके साथ। 2 आदमी थे वो लोग? हाँ, 3-4 आदमी थे। इनका क्या नाम है? दीपक यादव। कब से जमीन का कारोबार कर रहे हैं? 2-3 साल से कर रहे हैं। क्या लग रहा है जमीन के कारोबार के कारण ही इनको गोली मारा गया है? पहले से ही कोई विवाद आ रहा था? हाँ, पहले से विवाद हो रहा था? नहीं, विवाद तो पहले हुआ था, वो खत्म हो गया था विवाद? हाँ, विवाद खत्म है। वो भी अपने रास्ते काम कर रहे थे, ये भी अपने रास्ते काम कर रहे थे। राजनगर थाना क्षेत्र में आज सुबह कुछ बाइक सवार अज्ञात बदमाश के द्वारा एक बाइक सवारी को गोली मार दी गई। हाँ, सूचना प्राप्त होती है, हमारी नियरेस्ट थाना वहाँ पे पहुँची और बॉडी को लेकर अस्पताल आई, जहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया है। तो हम लोग उसे फर्दर जो कुछ पोस्टमार्टम भी करवा रहे हैं और साथ ही जिस व्यक्ति पे लोग अभी FIR करवाएंगे, जो आरोप तय होगा, हम लोग एसपी साहब से रिक्वेस्ट करके स्पेशल टीम बनवा के सबकी गिरफ्तारी करवाएंगे। DSP साहब हमारे साथ हैं, बताएंगे। सर क्या कारण है ये जो हत्या हुई है? इसमें जो मृतक के परिजन हैं उनका आरोप कुख्यात अपराधी जो है, जिन पर मुख्यालय स्तर से इनाम भी घोषित गया है, उनके गिरफ्तारी के लिए टीम भी बनाई गई है जिला स्तर पर तथा उच्च स्तर पर भी, और रोहित यादव की जल्द ही गिरफ्तारी होगी। सर ये भूमि विवाद के लेकर के इस एरिया में काफ़ी मतलब वर्चस्व में मर्डर हुआ है, इससे पूर्व में भी हुआ है, तो उस संबंध में क्या कुछ बताना चाहेंगे? दोनों तरफ से जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो लोग भी शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल, या तो वो लोग जेल में हैं या वे लोग कुर्की हुई है और उन पर इनाम भी घोषित हुआ है। मेन ये सब आपसी वर्चस्व को लेकर के कुछ गुट के बीच में कुछ चल रहा है। हाँ, तो इसी तरह दो गुट वहाँ पर जो है, तो सभी चिन्हित करके लोग जिनका भी नाम आया है वो लोग जेल में, वहीं कुछ लोग जो बाहर हैं उन पर इनाम भी घोषित हुआ है। उसके लिए जिला स्तर पर और उससे उच्च स्तर पर भी टीम लगी है उनकी गिरफ्तारी के लिए, जल्दी उनकी गिरफ्तारी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के गांव कपसिया से गोलीबारी की एक खबर सामने आ रही है, जहां 19 वर्षीय दिनकर कुमार सिंह ने अपने आप को गोली मारकर जख्मी कर लिया। आनन फानन में उसे मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे DMCH रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि दिनकर 5 दिन पूर्व ही जेल से सजा काटकर आया था। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव कपसिया निवासी अंजनी कुमार सिंह का पुत्र 19 वर्षीय दिनकर कुमार सिंह गोली लग जाने से घायल हो गया, जिसका इलाज मधुबनी सदर अस्पताल में हुआ, लेकिन मधुबनी सदर अस्पताल के चिकित्सक ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दरभंगा DMCH रेफर कर दिया। सूत्रों ने बताया कि दिनकर सिंह 5 दिन पहले जेल से सजा काटकर आया ही था। दिनकर सिंह को 1 वर्ष पूर्व खजौली थाना एवं कलवाही थाना ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर घर से पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। सूत्रों ने बताया कि दिनकर सिंह का पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है। दिनकर की आपराधिक जिंदगी को लेकर परिवार के लोग बार बार समझाते थे कि अपराध भरी जिंदगी को छोड़ दो, लेकिन दिनकर सिंह अपराध भरी जिंदगी को छोड़ने को तैयार नहीं था। सूत्रों ने बताया कि इसी बात को लेकर दिनकर ने खुद गोली चलाकर खुद को जख्मी कर लिया। खजौली के थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया है कि युवक दिनकर खुद ही गोली चलाकर अपने आप को जख्मी कर लिया है। क्या हुआ है? क्या नाम हुआ इनका? दिनकर सिंह। रहने वाले कहाँ के हैं? कलवाही।
मेन कलवाही के ही कहाँ से आ रहे थे? क्या करते हैं ये? किन्हीं के साथ दुश्मनी या झगड़ा झंझट? पढ़ाई कर रहे हैं अभी? कौन से स्कूल में? आप उनके पिता हुए? आपका क्या नाम हुआ? आपका? कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के ससरमा गांव में अवैध रूप से मिट्टी खनन करने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए खनन निरीक्षक कुमार गौरव ने खनन स्थल से एक जेसीबी एवं एक हाइवा को जब्त कर बिस्फी थाना को सुपुर्द कर दिया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के ससरमा गांव में अवैध रूप से मिट्टी खनन करने के आरोप में खनन निरीक्षक कुमार गौरव ने खनन स्थल से एक जेसीबी एवं एक हाइवा को जब्त कर बिस्फी थाना को सुपुर्द कर दिया है। इस संबंध में खनन निरीक्षक के द्वारा बिस्फी थाना प्रभारी को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि ससरमा गांव में एक निजी व्यक्ति के जमीन से जेसीबी के द्वारा मिट्टी की खनन की जा रही थी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई। प्राप्त शिकायती आवेदन के आधार पर जब खनन किए जा रहे उस स्थल पर पहुंचकर देखा गया तो जमीन से लगभग 7 फीट गहरा मिट्टी निकाला जा रहा था, जो नियमानुकूल गलत है। खनन निरीक्षक ने बताया कि मिट्टी खनन करने की अनुमति पहले से विभाग से नहीं ली गई थी। बिस्फी थाने को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हड़ाकी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव निवासी गुड्डू कुमार कानपुर से आने के क्रम में अचानक ट्रेन से गायब हो गया और घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक घर नहीं लौटा है। वहीं दूसरी तरफ चिंता में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हड़ाकी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव निवासी गुड्डू कुमार कानपुर से आने के क्रम में ट्रेन से अचानक गायब हो गया है और 8 दिन बाद भी घर नहीं लौटा है, जिसको लेकर परिवार वालों का रोते रोते बुरा हाल है। लापता युवक की मां ने बताया कि बीते 10 जनवरी को उसका छोटा पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर आने के लिए कानपुर से ट्रेन पकड़ा था, जहां कानपुर से ट्रेन खुलने के 1 घंटे बाद शौच के लिए अपनी सीट से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। वहीं लापता युवक की पत्नी ने बताया कि जब उसके पति वापस नहीं आए तो उसने ट्रेन के भीतर काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिले। फिर आगे जाकर जब ट्रेन रुकी तो वह ट्रेन से उतरकर भी काफी खोजबीन की। जब वह कहीं नहीं मिले तो वह दूसरी ट्रेन पकड़कर घर आ गई। इधर लापता युवक की पत्नी घर आकर इस मामले की जानकारी ससुराल पक्ष के लोगों को दिया। फिर युवक के परिवार वालों ने कुछ दिन तक इंतजार किया, लेकिन करीब 8 दिन बाद भी लापता युवक जब घर वापस नहीं आया है तो अब परिवार वालों को चिंता गहराने लगा है। परिवार वालों को शक होने लगा है कि कहीं गुड्डू के साथ कोई अनहोनी घटना न हो गई हो, जिसको लेकर पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। हम ट्रेन में बैठली, 1-1.5 घंटा के बाद हमारे घर वाला कूद गए। हम हल्ला कैली, कोई न पकड़। कौन जगह पर ट्रेन में बैठल रही? कानपुर स्टेशन। कते देर ट्रेन चलने के बाद कूदली? 1-1.5 घंटा के बाद 12 बजे उठे गए। की नाम मिला? सुनीता। कहानी बताओ। हमार बेटा बड़का रहे कानपुर में, तो हमार छोटको बेटा पुतौ गेले, 1 महीना रहले। 1 महीना के बाद आपस अबित रहे तो ट्रेन में से हमार बेटा कूद गए। कहाँ गेले नहीं गेले, बोल गेले। हमार पुतौ घरे चल आए, हमार बेटा नहीं भेटिया। के तारीख घटना? 10 तारीख के। ये घटना कानपुर में से कते दूर बाद में, के घंटा बाद में ट्रेन चली थी? भले 1-1.5 घंटा, 2 बजे हम लोग 1 घंटा बाद में। की नाम चले बेटा के? गुड्डू। गुड्डू। पूरा नाम बताओ। गुड्डुआ ना, गुड्डू साहब। घर कते चले? गंगौर। थाना? थाना हरलाखी, जिला मधुबनी। जिला मधुबनी। तो की बुझे यहाँ के बेटा अभी तक घर नहीं आया? कते दिन भऽ गेल? की आगे शंका घर नहीं आयल बाबू। सब कोई कहनी छी खेजे छी, अन्न पानी न केकरो घोटाइया, टेंशन में छी सब प्राणी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर के बैंगड़ा स्थित सर्वोदय हाई स्कूल परिसर में जाति गणना कार्य को लेकर पर्यवेक्षकों की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान राम कुमार पासवान ने कार्य का जायजा लिया और पर्यवेक्षकों की समस्याओं के निराकरण के उपाय बताए।
सीओ रामकुमार पासवान ने सर्वोदय हाई स्कूल बैंगरा परिसर में जाति आधारित गणना कार्य में लगे पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही बारी बारी से सभी समस्याओं पर चर्चा कर उसके निराकरण के उपाय बताएं। मकान नंबर, परिवार का वर्गीकरण, एक ही मकान में कई पट्टीदारों का निवास आदि बिंदुओं की एंट्री करने विषय को सीओ ने स्पष्ट किया। साथ ही कार्य बढ़ाने का निर्देश दिया। कई पंचायतों के पर्यवेक्षकों ने कार्यक्रम में शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम,
सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। हरलाखी प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच व्यापार मंडल का चुनाव संपन्न कराया गया। वहीं निर्वाची पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि कुल 168 मतदाताओं में 114 वोट गिरे हैं। मतदान के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट सह निर्वाची पदाधिकारी के रूप में बीडीओ कृष्ण मुरारी मौजूद रहे। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय स्थित बीडीओ प्रकोष्ठ में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में व्यापार मंडल का चुनाव संपन्न कराया गया। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक चुनाव का समय निर्धारित किया गया था। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट सह निर्वाची पदाधिकारी के रूप में बीडीओ कृष्ण मुरारी मौजूद थे। वहीं जिला से वरीय दंडाधिकारी राजेश्वर प्रसाद ने भी मतदान का जायजा लेने प्रखंड मुख्यालय पहुंचे थे। शांतिपूर्ण व निर्भीक चुनाव कराने व धारा 144 को पालन कराने हेतु थानाध्यक्ष अनुज कुमार के निर्देश पर एएसआई आरपी प्रसाद यादव दल बल के साथ मौजूद थे। गौरतलब है कि हरलाखी में व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार, जिसमें पूर्व अध्यक्ष श्रवण झा व सिसौनी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुमन झा मैदान में थे। दोनों के बीच निर्वाची पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि कुल 168 मतदाताओं में 114 वोट गिरे हैं। मतदान के दौरान सहयोगी के रूप में आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद प्रसाद, सहकारिता पदाधिकारी सतीश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने बस स्टैंड से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबी की पहचान कर उसका मेडिकल जांच में पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मधेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड से एक पियक्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी मेडिकल जांच के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया कि शराबी की पहचान मधेपुर प्रखंड के ब्रह्म स्थान निवासी राजेंद्र शाह के 25 वर्षीय पुत्र फलित शाह के रूप में हुई है, जो नशे की हालत में बस स्टैंड में हंगामा कर रहा था, जिसे संध्या गश्ती के दौरान गिरफ्तार किया गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय प्रांगण में ब्रह्मा बाबा की 55वीं स्मृति दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर ब्रह्मा कुमारी के द्वारा नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी वार्ड पार्षदों को सम्मानित किया गया। जयनगर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय प्रांगण में पिता श्री ब्रह्मा बाबा की 55वीं स्मृति दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जयनगर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी वार्ड पार्षदों को सम्मान समारोह के अवसर पर सभी को ब्रह्मा कुमारी के द्वारा माला, शॉल एवं तिलक लगाकर सम्मानित किया गया। ब्रह्मा कुमार विजय भाई ने विश्वविद्यालय का परिचय तथा उद्देश्य से अवगत कराया। ब्रह्मा कुमारी रीना दीदी ने राजयोग मेडिटेशन के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि राजयोग के अभ्यास से मानव में सुख, शांति से जीवन जीने की कला आ जाती है, टेंशन, डिप्रेशन तथा व्यसन से मुक्ति मिल जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी रीना दीदी व संचालन ब्रह्मा कुमार डॉक्टर धनिक लाल भाई ने किया। इसी क्रम में पिता ब्रह्मा बाबा का पुष्प अर्पित किया गया। मौके पर जयनगर बस्ती पंचायत की मुखिया ममता सिंह, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, सेवानिवृत्त शिक्षक नारायण यादव, अरविंद तिवारी, मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह, ब्रह्मा कुमारी प्रतिमा उपस्थित रहीं। कमेटी के सदस्य जो उस समय पधारना चाहते थे, अभी वो सेवानिवृत्त हो गए हैं और बराबर कोई न कोई कार्यक्रम के माध्यम से इनसे बातचीत होता ही रहता है। मुझे कुछ बोलने का जहाँ पर यह मौका मिला, जहाँ पर ईश्वरीय महाविद्यालय है, वो हमारे खास करके काकाज क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार का हर पावर हर आदमी के पास एकत्रित नहीं रहता है। यह जहां पर हम बैठे हुए हैं, हमारे ममता सिंह मुखिया जी हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार पूर्वे की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान बिजली दर की बढ़ोतरी को लेकर बातें रखी गई। बिहार सरकार द्वारा जो बिजली बिल लाया गया है, उस बिजली बिल से जनता में काफी असंतोष है और खासकर हमारी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, इसका विरोध करती है। बिजली बिल जो है कहीं मतलब 50 पैसा या 1 रुपया बरस की होती है, लेकिन मेरे यहाँ अपने यहाँ क्या है, जो दुना पर दुना बनाता है। और ये जो मास्टर मीटर है, वो मास्टर मीटर नहीं है, खून चूसने वाला मीटर है। इसलिए मैं चाहूंगा इसका घोर निंदा की जाए और इसका विरोध हुआ जाए। आज हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मधुबनी में जिला कार्यालय में हम लोग के माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के निर्देशानुसार जो बिजली दर बिहार सरकार के द्वारा लगातार बढ़ोतरी किया जा रहा है बिहार में, उसी के संदर्भ में हम लोग जो सोशल ऑडिट सिटीजन एंड रिपोर्ट कार्ड में ये दिखाया गया है कि बिहार में बिजली संकट से हो रही है। इसलिए प्रदेश स्तर से लेके जिला मुख्यालय से लेके हम लोग सारे कार्यकर्ताओं को अवगत करना चाहते हैं पहले कि जो बिजली संकट हो रही है और लगातार वृद्धि हो रही है, इसको जनता में खास नाराजगी है। बिजली के दाम पे जहां दूसरी सरकार
सोचना खत्म करती है, वहीं बिहार सरकार वहां से सोचना शुरू करती है। मुख्यमंत्री उनके अधिकारियों के द्वारा सरकार जितनी दर में हमें बिजली दे रही है, वही दुर्गम और विकसित राज्यों से कहीं भी ज्यादा है। जैसे भारत में गोवा की बिजली दर 1 रुपया 50 पैसा से लेकर 4 रुपया 25 पैसे में उपलब्ध है। विकसित राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात में बिजली की दर 3 रुपया से लेकर 6 रुपया में उपलब्ध है। मेघालय, मणिपुर, हिमाचल, सिक्किम जैसे राज्यों में 1 रुपया से लेकर 6 रुपया तक का दर है। मगर बिहार में जो वृद्धि हो रही है, वो किस तरह वृद्धि हो रही है? उड़ीसा में भी बिजली का दाम 3 रुपये से लेकर 6 रुपया 20 पैसा है, और बिहार में अभी का दर 6 रुपया 5 पैसा से लेकर 7 रुपया 70 पैसा यानी 8 रुपया पर यूनिट हम लोग बिहार सरकार को दे रहे हैं। उसमें भी ये मास्टर मीटर आ गया है। बहुत जनता को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है बिजली दर देने में। आप हर जिला में बिजली विभाग पर देखिए कि लोगों की समस्या कितनी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के तहत मधुबनी जिला के विभिन्न विद्यालय बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मधुबनी के रीजनल सेकेंडरी स्कूल, पोल स्टार स्कूल, आवासीय पब्लिक स्कूल राजनगर, विवेकानंद मिशन विद्यापीठ समेत कई विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति के टिप्स देंगे। साथ ही शिक्षा और करियर के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभावकों एवं शिक्षकों से बातचीत भी करेंगे। वहीं पीपीसी कार्यक्रम के तहत मधुबनी के रीजनल सेकेंडरी स्कूल, पोल स्टार स्कूल, विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, राजनगर आवासीय पब्लिक स्कूल समेत कई विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जहां छात्र छात्राएं विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यमों से इसमें शामिल हुए। वहीं विद्यालयों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का बोर्ड परीक्षा की तनाव से मुक्ति को लेकर विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मधुबनी जिला के विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधि कई तरह की प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थी, शिक्षक व अभिभावक प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा से लाभान्वित हो सके। इसके तहत विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग, वाद विवाद, भाषण व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका समेत बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 16 फरवरी 2018 में हुई थी। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधा संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को स्कूली परीक्षा के साथ ही असल जिंदगी की परीक्षा के बारे में भी प्रेरित करते हैं। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन 27 जनवरी 2023 को किया जाएगा। अरे यार, मुझे तो प्रैक्टिकल का टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्या होगा हमारा। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं तुमको बताता हूँ। तुम लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम की पड़े, मुझे थ्योरी का टेंशन हो रहा है। अरे तुम लोगों को याद नहीं है हमने परीक्षा पे चर्चा में पार्टिसिपेट किया है? अरे हाँ, ये तो एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमें एड्रेस भी करेंगे, सोल्यूशन भी देंगे। इससे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अरे हाँ, हम लोग भूल ही गए थे। इससे हमारा स्ट्रेस और आसान हो जाएगा। I can't do it anymore. It is very tough to memorize each concept. Same here. I'm solving this exercise twice and still I'm unable to solve it. Everything is messed up. The more I read, the more I forget. My family members are expecting too much from me. I wish that someone would be here and
to answer all the questions and tell us how not to worry. Do you all have these types of problems? There is one person who can answer all these questions, and that is our Honorable Prime Minister Narendra Modi. Yes, you all can ask all your queries through Pariksha Pe Charcha. So don't forget to join Pariksha Pe Charcha by video conference. ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं।
मधुबनी नगर निगम की भावी उपमेयर प्रत्याशी काजोल पूर्वे के सम्मान में 1994 बैच के मित्र मंडली के द्वारा शहर के एक निजी होटल में सम्मान सहभोज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए जिन्हें सम्मानित किया गया। मित्र मंडली 1994 बैच नगर निगम मधुबनी के सभी मित्रों और नगर निगम के भावी उपमेयर प्रत्याशी के सम्मान में नया साल नया सोच के साथ शहर के निजी होटल में कार्यक्रम सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई शिक्षकगण, पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ, भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत सहित कई अन्य लोगों ने भावी उप मेयर प्रत्याशी काजोल पूर्वे को सभी से समर्थन देने की अपील की। साथ ही इस दौरान कार्यक्रम में स्थानीय गायिका निधि राज और उनकी टीम के द्वारा शानदार नए पुराने गानों की प्रस्तुति दी गई। मंच संचालन राजा शर्मा के द्वारा किया गया। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारी अर्जुन अजीज काजल पूर्वे जी जो भावी उप मेयर प्रत्याशी होने जा रही हैं, इनका सहयोग हम सभी दोस्तों को करना है। हमारे बीच के पत्नी श्रीमती काजोल पूर्वे, जो मैं पिछले कई साल से इनकी गतिविधि को देख रहा हूं, एक समान गृहिणी जो आज सामाजिक क्षेत्र में आना चाह रही है और जिस प्रकार से, जिस गंभीरता से हर एक विषय का अध्ययन करके अपने आने वाले समय की तैयारी कर रही है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसे तैयारी में सफलता प्राप्त करे और आप लोग का अगर सहयोग मिले तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि ये सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ पुनः आप लोग नए आयाम करते चले और उस आयाम करने में मैं भी आपके साथ गिलहरी के समान रखकर कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। पीछे मुड़कर जब आप देखिएगा तो मैं खड़ा आपके साथ रहूंगा। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हमारे पूर्व मंत्री माननीय श्री सुमन कुमार महासेठ जी, साथ ही सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। 1994 बैच के सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं चाहूंगी कि आगे भी आप लोग मेरा साथ हमेशा दें, समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेज पे आके स्टेज का शोभा बढ़ा दिए थे। तो हमारे शिक्षकगण मधुबनी की शोभा है। अच्छा रिजल्ट, अच्छा प्रतियोगिता में रिजल्ट, जूनियर से लेकर सेक्शन तक, सीनियर तक रिजल्ट, इसमें इनकी अहम भूमिका है। तो प्रहलाद जी के एक कहने पे बहुत सारे शिक्षक अपना बहुत सारा बैच, बहुत सारा सिस्टम को छोड़ के यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो एक बार सर, एक रिक्वेस्ट, एक बार हम यहाँ आके हम लोग ग्रुप फोटो ले लेंगे तो शायद मधुबनी के लिए वो भी हिस्ट्री मेकिंग हो जाए। ये कोशिश हमारे प्रहलाद भाई की अच्छी सोच, नए साल में सभी को मिलाने की एक प्यारी सी कोशिश।
और ये कोशिश इन्होंने की है और हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय में आप सभी दोस्तों का साथ हमारे प्रहलाद भाई को मिले। सभी 94 बैच के सभी मित्र मंडली के साथीगण और पूरे मधुबनी शहर के शिक्षा जगत में उजियाला फैला रहे सभी कोचिंग संस्थान के डायरेक्टरगण, आज निश्चित रूप से मधुबनी में जो 1994 बैच को जो हम लोग देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि 1994 बैच मधुबनी के अलावा कोई बैच मेरे नजर में तो ऐसा नहीं है जो चल रहा हो और समाज के विकास के साथ साथ समाज का दिशा देने का भी काम कर रहा है। आज से 2 साल पहले लगभग जब गोकुल मधुरा समाज हाई स्कूल का 100वीं शताब्दी वर्ष की बात मनाने की बात चल रही थी, तो हम भी इस बैच के विद्यार्थी हैं। लगता है 2-4-10 लोग से जान पहचान है, भी सब लोग अपने अपने में मस्त हैं। और जब शताब्दी समारोह में उस बैच के अस्मिता को देखने के बाद कई उसमें IAS है, कई डॉक्टर है, कई इंजीनियर हैं और सब लोगों ने मिलकर के इस गौरवशाली शताब्दी समारोह को जिस प्रकार सफल संचालन किए, निश्चित रूप से मधुबनी जैसे शहर के लिए 1994 का बैच आगे वाले समय में कोई नया इतिहास लिखने की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। मैं उनके इस इतिहास लिखने की तैयारी की शुभकामना के साथ बधाई और धन्यवाद देता हूँ। पेंटिंग देकर हमारे प्रहलाद भैया ने सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बनती हैं हमारे आदरणीय सुमन भैया को। समस्त मित्रगण आज सम्मानित कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। और मैं चाहूंगा हमारी भाभी जी काजल कुर्वे जी आप गुलदस्ता लेकर आए और हमारे सुमन भैया को सम्मानित करें। और सभी मंच के दोस्त लोग हैं, आप लोग तमाम दोस्तगण और हमारे पवन कपड़ी जी, आप यहाँ उपस्थित हो मंच पे। हमारे पवन कपड़ी जी, और आदरणीय हमारे सुमन भैया से निवेदन करूंगा आप मंच पे एक बार आए। और हमारे दिलों का न पूछो सनम आपका जब हाल क्या है, दिलों का पूछो सनम आपका पुराना गजब जाके एक तो तुम्हारी हंसी कम नदी, उस पे मेरा तराना गजब छा गया। उस पे मेरा तराना गजब छा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम।
पवन सरकार चलिए ना, चलिएगा अब क्या चलिएगा, आए करने देखिए बीपी का दवा नहीं खाना पड़ेगा, घर में भी ताली बजाइए खूब अकेले बैठकर। अगर बीपी का दवा न बंद हो तो आप जो करिए, ताली बजा के 1 महीना देखेंगे और चेक कर ऐसा मैंने सोचा तुम बिल्कुल वैसी हो, मैंने सोचा चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा तुम बिल्कुल वैसी हो, ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर के लहरियागंज स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय में दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्य स्मृति को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मधुबनी नगर के लहरियागंज स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय सेवा केंद्र के स्वर्गीय दर्शन भवन परिसर में दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा का 54वां पुण्य स्मृति विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विविध कार्यक्रम दिन भर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन ने ईश्वरीय महावाक्यों के मुरली का प्रवचन देते हुए कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय के संस्थापक दादा लेखराज ने विश्व में शांति का अग्रदूत बनकर 143 देशों में आध्यात्मिक क्रांति का संदेश का अभियान चलाया। भोलेनाथ शिव परमात्मा ने प्रजापिता के मुखारविंद से दिव्य गुणों से विभूषित करने के लिए शांति, पवित्रता, धैर्यता, सहनशीलता, संतुष्टता जैसे मानवीय मूल्यों को सहजता से धारण करने का ज्ञान दिया। उन्होंने मानव को विकारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजयोग के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आलस जैसे दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने बताया कि विश्व में एकमात्र संस्थान है जो नारियों की अगुवाई में सभी कार्य किया जाता है। उन्होंने अबला महिलाओं को शिव शक्ति के रूप में सबल बनाकर समूचे विश्व में आध्यात्मिक प्रकाश फैलाने में अविस्मरणीय योगदान दिया है। मानवीय दिव्य गुणों के आदर्श के प्रजापिता ब्रह्मा प्रतिमूर्ति थे। उनके त्याग तपस्या के बल पर यह संस्थान को विश्व में शांति स्थापित करने का महान कार्य लाखों लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमार ब्रजराज भाई ने उपस्थित लोगों को प्रजापिता ब्रह्मा के पद चिन्ह पर चलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में लोगों ने प्रजापिता ब्रह्मा के समान गुण धारण करने का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा ने राजयोग ध्यान सिखाकर लाखों लोगों को व्यसन, काम, क्रोध जैसे दुर्गुणों से मुक्ति दिलाया। उनके बताए ज्ञान से लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली आ गई है। युग परिवर्तन के महान कार्य करने का भागीरथ प्रयास ऐश्वर्या विश्वविद्यालय विश्व के कोने कोने में अलख जलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इस विशेष कार्य के लिए राजयोग अपनाने पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में विभा ने पिता ब्रह्मा के जीवन दर्शन के बारे में बताया कि दादा लेखराज विश्व शांति के महानायक थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सरस्वती पूजा उत्सव को लेकर मधुबनी जिले भर में उत्साह का माहौल छाया हुआ है। जयनगर प्रखंड समेत जिला भर में जोर शोर से मां वीणा पानी की आराधना को लेकर तैयारी चल रही है। तकरीबन 1 माह पूर्व से ही मूर्तिकारों द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा को रंग रूप देने का सिलसिला जारी है। वहीं विद्यार्थियों में भी उत्साह चरम पर है। मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड क्षेत्र में सरस्वती पूजा उत्सव को लेकर उत्साह का माहौल बनने लगा है। विद्यादायिनी सरस्वती माता की पूजा, आराधना, पंडाल निर्माण एवं मूर्ति बनाने का काम क्षेत्र में जोरों पर है। प्रखंड मुख्यालय सहित विभिन्न गांव व स्कूलों, संस्था तथा छात्र छात्रा के द्वारा मूर्ति पूजा के लिए सामग्री संग्रह तथा स्थान चयन समेत आवश्यक तैयारियां की जा रही है। मूर्तिकारों द्वारा माता की आदमकद मूर्ति को रंगने, सजाने तथा आकर्षणीय बनाने के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। इस अवसर पर गोबड़ाही डोरवार के मूर्तिकार राजकुमार पंडित प्रमोद कुमार पंडित ने बताया कि लगभग 1 माह पूर्व से ही लोगों के द्वारा क्षेत्र प्रमूर्ति तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ के मूर्ति की मांग दूर दराज तक है। उन्होंने बताया कि इस पेशे के माध्यम से जीविका चलाना भी दूभर हो जाता है तथा समाज एवं सरकार से इसे बढ़ावा देने के लिए कोई पहल भी नहीं किया जाता है।
कहा कि मूर्तिकारों के पेशा के प्रति अगर सरकार का ध्यान होता तो ग्रामीण क्षेत्र के मूर्तिकार भी देश में एक अलग पहचान स्थापित कर सकते हैं। मेहनत के अनुसार भले ही राशि कम मिलती है, लेकिन उनमें उत्साह की कमी नहीं है। इधर क्षेत्र के विभिन्न गांव समेत सभी शिक्षा संस्थानों में मूर्ति स्थापित करने के लिए पंडाल बनाने व रोशनी की व्यवस्था करने के लिए छात्र छात्राओं एवं युवाओं में खासा उत्साह बना है। मूर्ति बनाते हैं आप लोग? इस बार 26 जनवरी और बसंत पंचमी को लेकर पूरा अभी तैयारी चल रहा है, तो आप लोग का मूर्ति का डिमांड कैसा है बाजार में? ठीक ठाक चल रहा है? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। इस बार मूर्ति कितना से रेंज से स्टार्ट है? 500 से लेके और 2000 10,000 तक का। आप लोग कितना दिन से मूर्ति बना रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से बना रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? राजदेव पंडित। क्या करते हैं आप? मूर्ति बनाते हैं। अब इस बार बसंत पंचमी को लेकर मूर्ति का क्या डिमांड है? वही है, एक मूर्ति का दाम है 2000, 1500। कम से कम कितना प्राइस का मूर्ति है आपके पास? मेरे पास है 2500 तक। और मिनिमम में कब सबसे कम में? 500। मूर्ति बनाने के लिए आप लोग क्या क्या चीज सामान का यूज करते हैं इसमें? इसमें चट्टी है, बोरा चट्टी है, मिट्टी है, कुआर है। पूरा सजा के देते हैं आप लोग? हैं? पूरा सजा के देते हैं मूर्ति बना के पूरा? हाँ, पूरा सजा के। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार पंडित। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? जयनगर गोबराही का। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के मीना बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा पूजा कार्यक्रम को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मौके पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्हें पाग, चादर और माला से सम्मानित किया गया। मधुबनी नगर के मीना बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर में 3 दिवसीय प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय पूजा कार्यक्रम के तहत पूजा के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकली, जो मीना बाजार से चलते हुए गंगा सागर स्थित काली मंदिर तालाब पहुंची, जहां से कलश में जल भरकर वापस मंदिर पहुंची। इस दौरान कलश शोभा यात्रा में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय शामिल हुए। मौके पर नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को पाग, चादर व माला से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि यह 3 दिवसीय पूजा कार्यक्रम के प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। महंत ब्रिजमोहन बाबा का भक्त यही नारा है, अनुपम देवेंद्र करो। बलिदान को कैसे हम भुलाएंगे, पहले गोली खाई है, फिर लहू बहाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।